गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं इंदु लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नए समय के साथ, एक नए मुहूर्त के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए जोश के साथ। बच्चों, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सारी क्लासेस जो है करंट की सुबह आती हैं, आप ही की क्लास जो है रात में आती है। लेट रात में आती थी तो मैंने पहले शाम को किया, फिर भी जो है बच्चों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था, तो खुद ही मैंने इस चीज़ को क्या किया है कि डिसाइड किया है कि अब मैं आपकी क्लास जो है, जैसे सभी की करंट अफेयर्स की क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सुबह आती है, मैं भी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को सुबह लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। इसमें एक दो परिवर्तन और हैं। मैंने सुबह की बच्चों की व्यस्तता को देखते हुए इसकी टाइम लिमिट को कम किया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जब मैं शुरू किया था करंट बम की क्लास को तो मैं केवल 10 रखता था, ठीक है। बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस आता था। उसी को देखते हुए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा सा कम किया है। 10-12 क्वेश्चन में वैसे भी मैं करंट अफेयर्स आपका कवर करा देता था, और आज भी मैं डेली इसको जो है क्लास लेकर के आऊँगा। 10 क्वेश्चन में आपके सारे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर हो जाएंगे, ठीक। और कोई भी चेंजिंग नहीं है, टाइमिंग की चेंजिंग है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम किया है, टाइमिंग को मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है, ठीक। तो अब से डेली हम लोग सुबह 7 बजे मिला किया कर, डेली आपको सुबह 7 बजे मिला करेंगे और 10 बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेता रहूंगा। शुरुआत करते हैं। एक जो चीज कभी नहीं चेंज होगी वो है उत्तम विचार, ठीक। और वो सुविचार आज का क्या है? आज का सुविचार, क्योंकि सुबह की शुरुआत अगर अच्छी हो, बढ़िया तरीके से हो, तो जो है पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और देखिए, मैंने समय के लिए ही एक कोटेशन मैं जान करके लाया हूं, जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। ये एकदम 100% बात तय है। जिसने भी टाइम की रिस्पेक्ट की, आप किसी दुनिया में किसी चीज़ की रिस्पेक्ट मत करिए, रिलेशनशिप छोड़ करके आप किसी भी चीज़ की रिस्पेक्ट न करिए, किसी भी चीज़ को फॉलो न करिए। सिर्फ एक चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे, समय को रिस्पेक्ट करेंगे, समय को, तो आप अपने जीवन के सारे लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, ठीक। जो भी व्यक्ति समय का सम्मान किया है, समय के साथ चीज़ों में परिवर्तन, समय के साथ कार्यों में परिवर्तन, समय के साथ स्वभाव में परिवर्तन, समय के साथ आदतों में परिवर्तन, वो हमेशा अपने जीवन में सक्सेस रहा है और सारे लक्ष्यों को प्राप्त किया है। तो आज का सारांश आपके आज के सुविचार का यही था। बढ़ते हैं करंट बम के पहले बम की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, खटाखट आंसर देते रहिएगा। मैं आपका मुश्किल से 20 से 25 मिनट लूंगा और आपके डेली 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। हाल ही में 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो की मेजबानी कौन करेगा? निम्न में से कौन शहर करेगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो, ठीक। एक प्रकार की ये प्रदर्शनी है, ये एक प्रकार की प्रदर्शनी है, या आप कह सकते हैं एक प्रकार का सम्मेलन है, ठीक। और ये आपका रिलेटेड है किससे? शैवालों से, एल्गीज से, ठीक, शैवालों से। और इसमें आपको पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर आयोजित होगा? मुंबई, बेंगलुरु, कोच्चि, इनमें से कोई नहीं। और ये आयोजन होगा आपका 29 से 30 जनवरी के बीच में। खटाखट आंसर देते रहिएगा। 2026, ठीक। मुंबई, बेंगलुरु, कोच्चि, इनमें से कोई नहीं। जैसे आप लोगों को शैवालों के बारे में जानकारी होगी, जैसे कि हम लोग जानते हैं पूरे विश्व में 2/3 भाग में जल है, और इस जल में जो सबसे ज़्यादा वनस्पति आपकी पाई जाती है वो वनस्पति आपकी क्या है? शैवाल है। इसके साथ शैवालों के बारे में जानते रहिएगा। विश्व में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक करने वाले पादप यही हैं। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक करते हैं। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक करेंगे तो इसका मतलब है कि भोजन का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा करेंगे। ये दोनों चीज़ें लिंक हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का सर्वाधिक उत्पादन भी इन्हीं के द्वारा होगा, ठीक। तो एक तीसरी भी चीज इनसे लिंक है। यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा, यदि कार्बोहाइड्रेट्स का उत्पादन सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के भी सबसे अधिक उत्पादक है। सर्वाधिक ऑक्सीजन के उत्पादक भी यही हैं। आप लोग खटाखट आंसर दीजिएगा, ठीक। तो ये बड़ी चीज है, ये हमारे मानव जात के लिए बहुत बड़ी चीज है, जो हमें भोजन भी देती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हमें इनसे भोजन भी प्राप्त होता है, और हमें जीवनदायी ऑक्सीजन गैस भी मिलती है। तो इनकी सुरक्षा, इनका संरक्षण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो आयोजन हो जा रहा है, और ये आयोजन होगा 29 से 30 जनवरी के बीच में। कहाँ पर? कोच्चि में। 29 से 30 जनवरी के बीच में ये आयोजन होगा, ठीक। और विश्व की प्रमुख एल्गी इंडस्ट्रीज मतलब शैवाल उद्योग से जुड़े हुए लोग भी इसमें शिरकत करेंगे, इसमें भाग लेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि।
बढ़ते हैं आज के करंट बम के दूसरे क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? 67, रेजबैट, पैरासोशल, इनमें से कोई नहीं। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन है, बहुत बड़ा, ऑक्सफोर्ड नाम से यूनिवर्सिटी भी है और ऑक्सफोर्ड नाम से डिस्टिलरी भी बहुत फेमस है। तो इसने एक वर्ड ढूंढा है जो 2025 का उसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ये चारों में से कौन है? 67, रेजबैट, पैरासोशल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेजबैट। रेजबैट, रेजबैट क्या है? रेजबैट एक ऐसी चीज है, ये आपका ऑनलाइन की दुनिया में प्रचलित वर्ड है। ऑनलाइन की दुनिया का ये वर्ड है, ऑनलाइन की दुनिया का शब्द है, ऑनलाइन की दुनिया का यह शब्द है, यह शब्द है, ठीक, जो ऐसी चीजों के लिए यूज किया जाता है जो आक्रोश भड़काती हूं। आक्रोश भड़काने के संदर्भ में यह प्रयोग होता है, क्रोध दिलाने के संदर्भ में है, क्रोध दिलाने के संदर्भ में है, क्रोध दिलाने के संदर्भ में है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? हम ऐसी ऑनलाइन सामग्रियों को जिसको देखते ही भड़क जाएं, जिसको देख करके हमारे मन में आक्रोश आ जाए, इसको हम लोग एक वर्ड नाम देते हैं जिसे कहते हैं रेजबैट, रेजबैट कंटेंट कहते हैं। और इसको ही ऑक्सफोर्ड ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेजबैट। खटाखट आंसर देते रहिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे लच क्लासेस के यूट्यूब, आज हमारी ये पहली क्लास है सुबह की, जिन लोगों ने अभी भी लच क्लासेस का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे लच क्लासेस का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मैं अपने कंटेंट जो है सारे इसी टेलीग्राम चैनल पे मैं भेजता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी, रेजबैट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? ठीक, ब्रह्मोस हमारे यहाँ पहले से थी, हमने एक इसका जो है एक क्या कहते हैं, आप उसको कह सकते हैं डेवलप्ड वर्जन, जो है एक विकसित वर्जन हमने अभी परीक्षण किया है। और इसमें उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि इस मिसाइल का निर्माण किसके सहयोग से किया है। ठीक, तो सबसे पहले ये परीक्षण हुआ कहाँ, ये ध्यान रखिएगा। ये परीक्षण हुआ है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर हुआ यह परीक्षण? बंगाल की खाड़ी में, ठीक। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बहुत तेज इसकी गति है। इसकी गति जो है 1 मैक से लेकर के आपकी 5 मैक तक है। मैक क्या है? तेज जहाज़ों का, मिसाइलों का जो हम लोग स्पीड नापते हैं उसके लिए हम लोग मैक यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। गति 1 मैक से 5 मैक है। और क्या विशेषताएं हैं? लगभग ये 290 किलोमीटर तक, लगभग 290 किलोमीटर तक बहुत ही उच्चीकृत मारक क्षमता है इसकी। और इसके साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट कहा जाता है। फायर एंड फॉरगेट कहा जाता है। फायर एंड फॉरगेट कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? उड़ो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ। ठीक, दागो और भूल जाओ, इसका मतलब क्या हुआ? दागो और भूल जाओ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको दागने के बाद निश्चिंत हो जाइए, ये अपने लक्ष्य पे 100% ये जाएगी। तो इसका मतलब है ये सटीकता के लिए, सटीक निशाने के लिए जानी जाती है, सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। इसके निशाने को कोई भी काट नहीं सकता है। अब बात करते हैं आंसर की। ठीक, और इस आंसर का आंसर क्या है? कौन सा देश? रशिया। रशिया। ब्रह्मोस शब्द जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी प्लस रूस की मॉस्कोवा नदी के दोनों के संयोजन से इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है। इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है और भारत की ये उन्नत मिसाइलों में से है। पहले हम इसको रसिया से लेते थे, रसिया से खरीदते थे, लेकिन अब इसको हम लोगों ने अपने यहाँ ही इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ठीक, तो ये प्रोडक्शन हमारे यहाँ की बनी हुई मिसाइल, ये परीक्षण हमारे यहाँ की बनी मिसाइल का ही परीक्षण है। और ये आपका ये कि इसका आंसर जो होगा वो है आपका रसिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए, रशिया। खटाखट आंसर देते रहिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। खटाखट बहुत तेजी से मैं आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर डेली दिया करूंगा। हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव
एयरपोर्ट कौन बना है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं अपनी करंट की क्लास में, पहला वर्ड जहां पे भी आए, पहला वर्ड कहीं पर भी आएगा तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये पहला वर्ड कहीं पर भी किसी भी विषय में आए आपके जीएस में, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन है? ठीक, वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, पहले तो इसकी डेफिनेशन आप बताइए। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट मतलब पानी का उचित प्रयोग। ठीक, पानी का उचित प्रयोग। अब जहां उचित प्रयोग पानी का होगा तो इसका मतलब है कि हम लोग पानी का कम से कम प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पानी की रिसाइकिल, ठीक, पानी की रिसाइकिल मतलब हम जो भी पानी यूज करते हैं उसको पुनः प्रयोग करने के लिए उसको रिसाइकिल प्लांट में डालते हैं। इसके अतिरिक्त इस एयरपोर्ट पे वर्षा के पानी का प्रबंधन उचित मात्रा में होगा, प्रबंधन अच्छे तरीके से होता है, अच्छे तरीके से होता है। तो ऐसी बॉडी, ऐसा संस्थान, ऐसी चीज जो पानी का उचित प्रयोग करे, कम प्रयोग करे, पानी की रिसाइकिल करे और वर्षा के पानी का मैनेजमेंट करे, उसे हम कहते हैं वाटर पॉजिटिव। और ये एयरपोर्ट के आगे लिखा है वर्ड, तो इसका मतलब है वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन है। और इसके आगे भी लिखा है आपका भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है। 4 ऑप्शन है, छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, जिसको भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट घोषित किया गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, खड़ा आंसर देते रहिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाल ही में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 कब मनाया गया है? ठीक, कंप्यूटर लिटरेसी डे मतलब कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक, ये आपका 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, इसको हम लोगों ने हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। किस दिन को? 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और डिजिटल ज्ञान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, डिजिटल ज्ञान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया, नियुक्त किया है? ठीक, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया, ब्रांड एम्बेसडर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी संस्था, किसी भी संगठन का प्रचार प्रसार करता है। ठीक, ब्रांड का प्रचार करने वाला व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर कहलाता है। ठीक, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, दीपिका पादुकोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, क्रिकेट टीम की कप्तान है। इनको पीएनबी ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर, पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, खड़ा आंसर देते रहिएगा सभी लोग, बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का संबंध किससे है? राजभवन, राष्ट्रपति भवन, उच्चतम न्यायालय, पीएम ऑफिस। ठीक, अब देखिए कुछ हमारी सरकार ने कुछ चीज़ों के नाम चेंज किए हैं, उनसे संबंधित ये प्रश्न है। अब जैसे राजभवन है, राष्ट्रपति भवन है, उच्चतम न्यायालय है, पीएम ऑफिस। तो ये सेवा तीर्थ जो है आपका नाम है आपका किसका? पीएम ऑफिस का, प्रधानमंत्री ऑफिस का, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीएमओ बोलते हैं। इसका नाम अब बदल करके क्या हो गया? सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ। जैसे हमारी जो पुरानी संसद है उसका नाम हम लोगों ने रख दिया है संविधान भवन। उसका नाम हम लोगों ने रख दिया है क्या? संविधान भवन। अब जैसे हम लोगों ने राजपथ है दिल्ली में, आप चले आइए, उसका नाम चेंज हो गया है कर्तव्य पथ। कौन सा पथ? कर्तव्य पथ। अब जैसे ये राजभवन है, इसका नाम लोक भवन रख दिया गया है। क्या नाम रख दिया? राज्यपाल का हाउस है,
लोक भवन। तो ये नाम चेंजेस हुए हैं, जिनमें से आपके इस प्रश्न में पूछा गया सेवा तीर्थ। तो सेवा तीर्थ पीएम ऑफिस का नया नाम है, प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम है सेवा तीर्थ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीएम ऑफिस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? बढ़िया क्वेश्चन, आना तय है, किसी न किसी करंट के एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में आएगा। दोस्तों अभी रेलवे के पेपर हो रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं, इसके पहले एनटीपीसी का भी पेपर हुआ था, इसमें आपने देखा होगा करंट के क्वेश्चंस की बाढ़ आई थी। और करंट के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए एकमात्र ही विकल्प है डेली अपडेट, डेली पढ़ाई। आप एक साथ करंट कभी आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए डेली अपडेट होना आवश्यक है। इसलिए बच्चों सबसे ज़्यादा अगर आपको इस समय जिस चीज़ पे मेहनत करनी है वो आपका करंट अफेयर पोर्शन है। और इसके देखिए दिन ब दिन उपयोगिता इसकी क्या हो रही है, बढ़ती चली आ रही है। जो बच्चा अपडेट होगा वही सेलेक्ट होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाल ही में इंडिया टूरिज्म डेटा कंपोडियम 2025 के अनुसार विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ये पूछा जा रहा है कि विदेशी सैलानियों को, विदेशी पर्यटकों को सबसे ज़्यादा किस राज्य में देखा जाता है? सबसे ज़्यादा किस राज्य में उपस्थिति है? ठीक, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटकों को देखा गया है, सबसे ज़्यादा उपस्थिति यहीं पे दर्ज की गई है। दूसरे स्थान पर, पहले पे तो महाराष्ट्र है, दूसरे पर आपका पश्चिम बंगाल है, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। तीसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है जो विदेशी पर्यटकों को सबसे ज़्यादा बुलाता है। और इसमें पहले स्थान पे भारत पे पूरे है महाराष्ट्र। अगर वर्ल्ड की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे ज़्यादा विदेशी जो है पर्यटक जाते हैं किस देश में? फ्रांस में। किस देश में? फ्रांस में। ये ध्यान रखिएगा। अगर भारत की पोजीशन पूछी जाए तो 20वीं पोजीशन है। 20वीं पोजीशन है आपकी किसकी? भारत की। 20वीं पोजीशन है किसकी? भारत की। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हाँ, जैसे मैं यूपी में अगर पूछे आपको, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको अगर पूछा जाए तो कहाँ पे? वाराणसी, बनारस और आगरा, 2 ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा विदेशी आपके जाते हैं। ठीक, तो इनमें राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जानकारी का क्वेश्चन है, नॉलेज भी बढ़ेगा। करंट के साथ यही प्रॉफिट है कि करंट आपको क्वेश्चन भी देता है, इसके साथ साथ आपकी नॉलेज को भी इंप्रूवमेंट करता है। इसलिए करंट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आज के प्रतियोगी परीक्षाओं में। वैसे भी आप सामाजिक व्यक्ति हैं तो आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, और ये नॉलेज हमको मिलता है किससे? करंट अफेयर से। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सोनी लाइव, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इनमें से कोई नहीं। देखिए चैनल हैं, ये OTT प्लेटफॉर्म चैनल हैं, ये टेलीविज़न और फिल्मों की दुनिया से रिलेटेड ये चैनल हैं। और इनके साथ समझौता किया है किसने? पर्यटन मंत्रालय ने। इनके साथ समझौता किया है किसने? पर्यटन मंत्रालय। इसका मतलब है कि वह अब पर्यटन मंत्रालय सिनेमा के माध्यम से भारत के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, इनका उद्देश्य ये है। ठीक, तो इसमें जो आपके सोनी लाइव, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो हमने ये समझौता किया है, ये अनऑफिशियल समझौता है, लेकिन हमने किया है आपका नेटफ्लिक्स के साथ। और अब हमारे सिनेमा की मदद से हमारे भारत के पर्यटन विकास को पूरे विश्व में पहचान दिलाई जाएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेटफ्लिक्स। अब करंट बम का लास्ट बम, क्वेश्चन नंबर 10 पुरस्कार से संबंधित है। बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में किसने 2025 डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार जीता है? डेविड सेजले, टेसी थॉमस, किरण देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेसी थॉमस, जो भारत की मिसाइल महिला के नाम से, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, भारत की मिसाइल महिला इनको कहा जाता है। इनको
जो है 2025 का डॉक्टर पाउलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार मिला है। तो ये थे आज की करंट बम की क्लास की जो पहली क्लास मेरी सुबह की थी, उसके ये 10 क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे जरूर शेयर करिएगा, अपने लाइक कमेंट्स को भी जरूर भेजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।